वेलकम दोस्तों। हम आज लेके आए हैं अनदर सेशन ऑफ परम्यूटेशन। इन प्रीवियस सेशन में डिस्कस अबाउट परम्यूटेशन। हमने परम्यूटेशन के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली है। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स के बात करेंगे क्योंकि परम्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद हमने फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल में फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पढ़ा, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, है ना। तो और फैक्टोरियल नोटेशन, तो दोनों पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। परम्यूटेशन पे एटलीस्ट मैं 2 या 3 वीडियोस अपलोड करूंगा which will helpful for you for your upcoming examination as well as JEE mains. Okay, so let's move on. We'll discuss about it. तो बेसिकली परम्यूटेशन का हमें फॉर्मूला पता है ना। बेसिकली परम्यूटेशन का फॉर्मूला है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी फॉर्मूले से हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड n, हमें n फाइंड करना है। कुछ इंफॉर्मेशन दी है। इफ देखो, डोंट बी कंफ्यूज, इसका मतलब ये होता है, ओके। NPR कैन बी रिटन एज P ऑफ NR, रिमेंबर दिस। NPR का मतलब भी P ऑफ NR होता है, तो कंफ्यूज होते हैं अगर क्वेश्चंस। तो ये इंफॉर्मेशन दी है which is equal to 2 times P n of 3, sorry not n of 3, it is 5 and 3, ओके। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। तो जो सीबीएसई की बुक्स में है उसके हिसाब से अगर ऐसे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं? ये ऐसे लिखूंगा कि NP4 इक्वल टू 2 टाइम्स 5P3। सो ये इंफॉर्मेशन इज गिवन और इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियस है कि NP4 क्या होगा? NP4 होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल which is equal to 2 टाइम्स, अब देखें 2 टाइम्स 5P3 है तो NPR n फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिएगा, फिलहाल सॉल्व करने की सोचिए मत। मैंने बताया था कि जब भी परम्यूटेशन सॉल्व करेंगे तो जो लीस्ट नंबर होगा, बड़ा नंबर लीस्ट नंबर के पीछे आ जाएगा। यहाँ पर आपको 5 माइनस 3 नंबर दिख रहा है। अब ये है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 होता है 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वाले 120 है और 2 फैक्टोरियल होता है 2 to get cancel. So on solving this we get n factorial upon n minus r factorial which is equal to 120. इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल which is equal to 120, which is equal to 120। याद है हमारा स्टेप्स हो चुका है। अब देखिए क्या करेंगे? n फैक्टोरियल which is equal to n माइनस 4 फैक्टोरियल विल शिफ्ट हियर। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल बड़ा है इसलिए वो नीचे तक जाएगा। तो नीचे तक जाएगा मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 20 टाइम्स 120 टाइम्स n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है। अब n ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, तो कुछ बुक्स में ऐसा मेंशन है कि इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 पावर में आंसर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल क्या करना, 120 को ब्रेक करिए कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। जैसे ये हो गया n ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3।
अब सोचिए कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर में 120 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए मोटा मोटी सोचिए 1 2 3 4, तो 4 into 3 12, 12 2 जा 24, 24 into 1 नहीं, तो 4 से तो नहीं हो सकता, और थोड़ा बड़ा कीजिए 5, क्योंकि हमें पता है 120 का 5 फैक्टोरियल है, तो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 into 4 कितना होगा? 5 into 4 20, 23 जा 60 and 62 जा 120। तो ऐसे हमने कंसेक्यूटिव वे में ब्रेक कर लिया। जब भी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन सॉल्व करते वक्त इक्वल टू एनी नंबर आ जाएगा तो आप उसे कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कीजिएगा। अब इनको कंपेयर कीजिए तो इनका वैल्यू कितना आ रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? इट इज इक्वल टू, दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। Let's move on to another problem. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करना है थोड़ा, इसमें थोड़ा वेरिएशन होगा, है ना? मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन जो है इस पे आपको प्रॉब्लम्स दिए जाए। अनदर एग्जांपल, फाइंड n जब p of 10, r 10, r equal to 5040, okay? Sorry, जब find r आएगा, not n, find r, यहाँ पे n find होगा तो 10, r, okay? मतलब 10pr, हम अगर मोटा मोटी देखें तो क्या दिया है? 10pr equal to 5040 given। अब npr का फॉर्मूला है npr equal to, हम कभी भी साइड में से लिख दीजिएगा, npr equal to n factorial upon n minus r का फैक्टोरियल। यहाँ पे n equal to 10, तो 10 factorial upon 10 minus r का फैक्टोरियल equal to 5040। क्या करेंगे? आप चाहे तो इस टर्म को यही कैंसिल कर सकते हैं या उधर शिफ्ट कर सकते हैं, वन एंड द सेम ओनली। हम क्या करेंगे? 10 को नीचे उतारेंगे, 10 into 10 minus 1 का फैक्टोरियल into 10 minus 2 का फैक्टोरियल डैश into 10 minus r का फैक्टोरियल अपॉन 10 minus r का फैक्टोरियल, which is equal to 5040। हमें हमारी जो टर्म थी हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब सिंपली क्या करना है? 10 into 10 minus 1 का फैक्टोरियल, सॉरी नॉट फैक्टोरियल, 10 minus 2 डॉट इक्वल टू 5040 को ब्रेक करें। 5040 को ब्रेक करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे 0 है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, 10 into 9 हो गया 90, 90 8 जा 720, 720 7 जा 5040। क्या करना था? तो 10 से हमने स्टार्ट कर दिया, 10 10 इक्वल हो गया, 10 10 इक्वल हो गया, तो कितनी टर्म्स बन रही है? 1 2 3 4। आर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ टर्म्स टेकन टुगेदर। 5040 हमें एक नंबर बनाना है, हमको स्टार्ट करना है 10 से, क्योंकि 10 फैक्टोरियल n इवन है, तो n से कितनी टर्म्स जाकर हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा? तो 10 into 9 into 8 into 7, तो 4 टर्म्स। तो ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है इसे r कहा जाता है। तो r इक्वल टू कितना होगा? 4। हमेशा रखना यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर गिवन, इतनी चीजों में से इतनी चीजें सेट करनी। मतलब आपके पास 60 बुक्स है, 60 बुक्स में से आपको एक सेट पढ़ना है। यू वांट टू लर्न अ सेट एंड सेट ऑफ 5 बुक्स। तो एट ए टाइम 60 बुक्स में से आप कितनी बुक्स पढ़ना चाहते हो? 5। तो ये 5 जो हो रहा है, जो आप एट ए टाइम आप ले रहे हो, वो है R। अब वो कौन सी ले रहे हो? दैट इज द
परम्यूटेशन, राइट। और कितनी बुक्स अवेलेबल है चीज करने के लिए, तो 60 अवेलेबल है, दैट इज n। तो ये हमेशा यहाँ पर कितनी चीजें हम ले सकते हैं, 4। इसके बाद आएगा अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। अब थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए इसमें। हम हर एक टाइप का एक एग्जांपल कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए उसमें 2 एग्जांपल कर सकते हो, तो इसमें आपका परम्यूटेशन टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल 9p5, 9 permutation 5 plus 5 times 9p4 plus 5 times 9p4 equal to 10pr. 10pr. Here you have to find r. You have to find r. Find r. Okay. 9p5 plus 5 times 9p4. क्या करें? 9p5 कैसे होता है? 9p5 कैसे होगा? 9 factorial divided by 9 minus 5 का factorial plus 5 times 9 factorial 9 minus 4 का factorial equal to 10 factorial upon 10 minus r का factorial। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 9 minus 5 कितना हुआ 4, तो 4 फैक्टोरियल तक चीजें कट गई, तो क्या बचेगी 9 into 8 into 7 into 6 into 5, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स यहाँ पे भी 9 minus 4 कितना हुआ 5, तो 5 फैक्टोरियल के पहले की जो चीजें थी 5 into 4 into 3 into 2 into वो कट जाएगी, तो 9 फैक्टोरियल तक जाने का रास्ता क्या है 9 into 8 into 7 into 6, तो ये हो गया इस वैल्यू तक जाने का रास्ता, और इक्वल टू क्या दिया होगा, इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ तक आ जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 9 into 8 into 7 into 6, 9 into 7 into 6, दोनों तरफ हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो विल टेक अ कॉमन 9 into 8 into 7 into 6 अगर कॉमन निकाल दें तो इसमें से बचेगा 5, क्लियर, और इसमें से बचेगा 5 which is equal to 10 factorial upon 10 minus r का factorial। कुछ देख पा रहे हो? क्या कर रहे हैं? देखो 5 plus 5 10, तो ये होगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6, 10 into 9 into this equal to 10 factorial upon 10 minus r का factorial। अगर आप जज कर पाओ तो कितने टर्म्स है 5, 10 से कितने टर्म हम नीचे गए 5, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ 10p5, अगर आप 10p5 सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। 10 से वो कितनी टर्म्स नीचे जा रही है तो उसी को NPR कहा जाता है, which is equal to 10 factorial या 10pr। ओके, तो बाय अगर आप कंपेयर करोगे implies आगे क्या हो गया 5, दिस इज आंसर। ये हमेशा कितना आप नीचे जा रहे हैं, जिससे हमारे करेक्ट सिंपल बात करता है। अब पिछली चीज से फिर ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो वो तो नंबर्स के फॉर्म में एग्जांपल्स थे, है ना, तो वी हैव डिस्कस दैट। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे,
है ना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाउ मेनी 4-lettered words with or without meaning, with or without meaning can be formed by using word wonderful. Okay, if we'll see this letter, so all the letters are different, है ना, distinct. और यहाँ पे लिखा हुआ repetition is not allowed. If repetition is not allowed, repetition allowed नहीं है. तो क्लियरली बहुत सिंपल चीज है, हमें निकालना है n और r, है ना। सबसे पहले n कितना है, कितनी डिस्टिंक्ट चीजें दी है मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मुझे करना क्या है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। किस में से, तो जिसमें से करना है, इसमें से करना है। तो ये हमारा ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वंडरफुल लेटर इज मेड अप ऑफ, वंडरफुल वर्ड इज मेड अप ऑफ 9 लेटर्स, इजंट इट। तो ये हो गया मेरा 9। नेक्स्ट बनाना क्या है, बट आई वांट टू प्रिपेयर 4-letter वर्ड। मतलब एक साथ में कितने लेटर ले रहा हूँ मेरे एक्टिविटी के लिए, मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए। दैट इज माय आर। यहाँ पे आर हो जाता है 4, आर इज इक्वल टू 4। तो अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड का फॉर्मूला क्या है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे लिख लीजिए when repetition is not allowed, when repetition is not allowed। ओके, तो आपके पास वैल्यूज गिवन 9P4 which is equal to 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसका शॉर्ट मैंने बोला था पिछले वीडियो में, शॉर्टकट बताता हूँ आपको। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या करता है, परम्यूटेशन क्या कहता है, 9 को नीचे लेके जाओ। कितने टर्म्स तक, 4 टर्म्स तक। चलो लेके जाओ, which is equal to, इसका आंसर ऊपर लिख देते हैं 9 into 8 into 7 into 6। 9 into 8 into 7 into 7, 9 into 8 into 7 into 6 कितने हो गए, 4 टर्म्स। इसको सॉल्व कीजिए, वही आएगा। देखिए कर लीजिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस हो गया 5 का फैक्टोरियल। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। तो दिस इज द ये शॉर्टकट है। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो याद रखना, ऊपर जो नंबर दिया होता है उस वो मेन फैक्टर है, पहला मल्टीपल वही हो, पहला मल्टीपल वही लेना है। और कितने टर्म्स तक जाना है, कितने नंबर्स ऑफ टर्म, अगर 9P3 तो 9 को 3 टर्म्स तक जाने दो, तो 9 8 7 नीचे जाना है। ओके, 10P8 तो 10 को कितने टर्म पे जाना है, 8 टर्म पे जाना है। तो 10P8 मतलब हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 9 8 72 72 into 7 504 504 into 6, so that is your 3024। दिस इज आंसर। कितने 4 लेटर वर्ड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क के लिए। होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, 4 लेटर वर्ड बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। नाउ द वर्ड इज इक्वेशन। इक्वेशन एक वर्ड है जिसमें से हम 4 लेटर वर्ड बनाना है। ओके, दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू। सॉल्व करना, मुझे आंसर बता, लिख लीजिए।
So let's see the next question. How many different words can be formed with the letters of the word ordinate so that vowels occupy odd places? Vowels occupy odd places. देखिए ऑर्डिनेट में n इक्वल टू कितना हो गया 8 होगा. देखो 8 प्लेसेस है ना 1 2 3 4 5 6 7 8. Now out of which how many odd places we have? हमारे पास odd places कितनी है? पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं. First, third, fifth and seventh. So there were 4 odd places we have. तो हमें क्या रखना है? Vowels को odd places में रखना है. कितने vowels हैं ordinate में? O, R, A and E. There were 4. कितने? 4. तो देखिए places कितने हैं? We have 4 vowels. कौन से? A, E, I, O. 4 vowels हैं. Which have to arrange at 4 odd places. 4 odd places. ओके तो 4 चीजों को 4 जगह पर अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 4 3 4 which is equal to 4 factorial. ओके 4 चीजों को 4 जगह पे अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 4 3 4. तो बचे क्या? नाउ रिमेनिंग 4 places कैन ऑक्युपाई. देखिए 4 वोवेल्स थे, टोटल 8 लेटर का वर्ड है. तो 8 में से 4 के कितने बचे? 4 बचे. और 4 की जगह कितनी बची है? 4. फॉर ऑक्युपाई रिमेनिंग 4 लेटर्स, रिमेनिंग कंसोनेंट्स. ऑक्युपाई कंसोनेंट्स. अगर वोवेल्स निकल गए तो बचेंगे क्या? कंसोनेंट्स. 4 बाय 4 कंसोनेंट्स. तो 4 कंसोनेंट बचे, 4 वोवेल्स थे. 4 वोवेल्स हमने 4 जगह पर डाल दिए, 4 ऑड प्लेसेस पे. तो 4 इवन प्लेसेस पे क्या आ जाएगा? 4 कंसोनेंट्स. तो दे कैन बी अरेंज्ड बाय 4 p 4 which is equal to 4 factorial. अभी जो टोटल जो वर्ड है वो कितने लेटर का है? 8 लेटर का. तो हमें दोनों अब लिखने होंगे. अब यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है. देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा गया है. तो टोटल क्या होगा? उसमें ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों ऑल टुगेदर. मैंने सिखाया था फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि दोनों में एक साथ रखने पड़ रहा है. टोटल नंबर ऑफ वेज 4p4 मल्टीप्लाई बाय 4p4 मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576. दिस इज द आंसर. समझ में आया? 8 लेटर का वर्ड है. तो ऐसा कहा नहीं है कि आपको 4 लेटर करने हैं 5 लेटर करने हैं. इसका मतलब 8 के 8 यूज करने हैं. 8 के 8 आप यूज करोगे, लेकिन किस तरह से यूज करना है? आपको ऑड की जगह पर वोवेल्स रखने हैं और इवन की जगह पर कंसोनेंट रखने हैं. तो ऐसा कैसे कितनी बार कर सकते हैं? तो बेसिकली हम 8 जगह यूज कर सकते हैं. तो n वैरी नहीं करेगा, लेकिन हम क्या कर लेंगे? वोवेल्स कितने हैं? 4 वोवेल्स है भाई, तो वो 4 ऑड जगह पर रख देंगे और 4 कंसोनेंट्स है वो 4 इवन जगह पर रख देंगे. सच है वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन.